कादिरोव ने पुतिन को मारियोपोल में जीत दिलवाई। उधर काला सागर में, ब्लैक सी में यूक्रेन ने पुतिन पर अब तक के सबसे भयंकर प्रहार का दावा कर दिया। जी हां, काला सागर में यूक्रेन ने रूस के युद्धपोत यानी मिसाइल क्रूजर मॉस्कवा को क्रूज मिसाइल से तबाह करने का दावा किया है। दुनिया ने आज पुतिन के धधकते युद्धपोत की तस्वीरें देखी तो सबने यही कहा, ये रूस के लिए बहुत बड़ा झटका है। वो इसलिए क्योंकि पुतिन का ये युद्धपोत काला सागर से यूक्रेन के लिए काल बना हुआ था और जिस दिन से युद्ध शुरू हुआ, इस युद्धपोत से गाइडेड मिसाइल्स यूक्रेन पर बरसाई जा रही थी। आइए देखते हैं पुतिन के धधकते युद्धपोत पर हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। रूस और यूक्रेन की जंग में 50 दिन पूरे हो गए हैं, लेकिन उस महायुद्ध में 49वें दिन जो हुआ, उसने पुतिन की नौसेना को झकझोर कर रख दिया। जी हां, रूस का सबसे बड़ा युद्धपोत तबाह हो गया। हम आपको बता दें कि जब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध छिड़ा है, काला सागर से रूस का ये युद्धपोत यानी मिसाइल क्रूजर मॉस्कवा यूक्रेन की जमीन पर मिसाइलों की बारिश कर रहा था और यूक्रेन में तबाही बरसा रहा था। लेकिन अचानक से पुतिन के पैरों तले जमीन सी खिसक गई जब यह खबर आई कि समंदर में उसकी ताकत स्वाहा हो रही है। रूसी युद्धपोत मॉस्कवा आग से घिरा हुआ देखा गया है। पुतिन और रूस की सेना कुछ समझ पाती उससे पहले ही यूक्रेन ने एक दावा कर दिया, और दावा ये कि उसने अपने नेपच्यून मिसाइल से रूस के युद्धपोत को आग के शोलों में बदल दिया है। रूस के लिए युद्ध के बीच अब तक का ये सबसे तगड़ा झटका है। यूक्रेन में ओडेसा प्रांत के गवर्नर ने दावा किया कि रूसी युद्धपोत को मिसाइल हमले में तबाह किया गया है। शुरुआत में रूस के रक्षा मंत्रालय ने यह बताया कि उनके युद्धपोत को बड़ा नुकसान पहुंचा है, लेकिन ये नहीं बताया कि यूक्रेन की मिसाइल ने रूसी मिसाइल क्रूजर मॉस्कवा को उड़ाया है। अब रूस इस पर क्या कह रहा है, हम आपको ये भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि रूस का युद्धपोत मॉस्कवा है काफी विध्वंसक युद्धपोत की श्रेणी में आता है। इस युद्धपोत की लंबाई 600 फीट थी। इस मिसाइल क्रूजर का वजन 12,500 टन था, जिसे सबसे पहली बार साल 1979 में कमीशन किया गया था। इस युद्धपोत के जरिए रूसी सेना को गाइडेड क्रूजर मिसाइल दागने की क्षमता में काफी इजाफा हुआ था। यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध ने एक बहुत भीषण रूप ले लिया है। ये जो खार्किव की तबाही हम देख रहे हैं, इसकी एक वजह भी है। बहुत जबरदस्त तरीके से यूक्रेन ने रूस पर पलटवार करते हुए बीती रात ब्लैक सी में रूस की नौसेना के सबसे बड़े जहाज मॉस्कवा को डुबा दिया, और ये रूस के लिए बहुत बड़ा सदमा, बहुत बड़ा धक्का है। जिस तरह से यूक्रेन की सेना ने नेपट्यून मिसाइल एक के बाद एक 2 नेपट्यून मिसाइल दागकर डुबा दिया 612 फुट लंबे जहाज को, जिसमें एंटी शिप मिसाइल, एंटी सबमरीन मिसाइल, एंटी एयर S-300 सिस्टम लगा हुआ था। यह दिखाता है कि यूक्रेन ने बहुत जबरदस्त, बहुत भीषण पलटवार किया है रूस पर। जिस वक्त इस युद्धपोत में धमाका हुआ, उसमें चालक दल समेत 510 सदस्य बताए जा रहे थे। अब आपको यूक्रेन का दावा भी सुनाते हैं। यूक्रेन की तरफ से कहा गया कि मॉस्कवा पर 2 एंटी शिप क्रूज मिसाइल से हमला हुआ। इस तरह के मिसाइल को नेपच्यून कहते हैं। नेपच्यून मिसाइल प्रणाली को लगभग 6 सालों के रिसर्च के बाद मार्च 2021 में यूक्रेन फोर्स में शामिल किया गया। इस क्रूज मिसाइल को जल्दबाजी में विकसित किया गया था, क्योंकि 2014 में क्रीमिया के कब्जे के बाद से यूक्रेन के तटीय क्षेत्रों के लिए रूसी खतरा तेजी से बढ़ रहा था। यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय के अनुसार नेपच्यून एक तटीय जहाज रोधी क्रूज मिसाइल है जो 300 किलोमीटर की सीमा में नौसैनिक जहाजों को नष्ट करने में सक्षम है। आपने यूक्रेन का दावा सुना, अब इस युद्धपोत को लेकर रूस का दावा भी आपको सुनाते हैं। रूस का कहना है कि किलर मिसाइलों से लदे इस युद्धपोत के गोला बारूद में आग लग जाने से इसमें धमाका हुआ है। रूस ने अपने सभी नौसैनिकों को युद्धपोत से निकाल लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस का ये मिसाइल क्रूजर काला सागर में तैनात था और दुश्मनों पर लगातार नजर रखे हुआ था, लेकिन ये मिसाइल क्रूजर अब तबाह हो गया है।
रूसी युद्धपोत में यह धमाका ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के यूक्रेन दौरे के ठीक बाद हुआ है, जब उन्होंने यूक्रेन की मदद के लिए 120 बख्तरबंद गाड़ियां और नई एंटी शिप मिसाइल सिस्टम भेजने की बात कही थी। यानी जंग अभी लंबी चलेगी। रूसी युद्धपोत की तबाही इस बात का भी संकेत दे रही है। कीव से गौरव सावंत के साथ आज तक ब्यूरो। क्रिमिया से 300 किलोमीटर दूर खेरसन से आज तक की संवाददाता मौसमी सिंह मौजूद है। ये जगह उस ब्लैक सी के पास है जहां रूस के युद्धपोत पर धमाका हुआ। रूस कहता है अपनी गलती से हुआ है और यूक्रेन कहता है कि उसने मिसाइल हमले में रूस के ताकतवर जहाज को खत्म कर दिया है। अब आपको इन दावों की जमीनी सच्चाई दिखाते हैं। बारूद से दबी उस जमीन और बंकर्स पर ले जाते हैं जहां रूसी सेना ने कब्जा कर लिया है। आज तक लगातार यूक्रेन के वॉर जोन से आपको खबरें दिखा रहा है और आज हमारी ग्राउंड रिपोर्ट कहीं और से नहीं बल्कि यूक्रेन के फ्रंट लाइन से होगी। जी हाँ, फायरिंग लाइन से हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखाएंगे। इस वक्त हम उस इलाके में जा रहे हैं जो लगातार युद्ध का पूरा अखाड़ा बना हुआ है। आर पार की लड़ाई छिड़ी है, रास्ता कठिन है, डगर कठिन है और हमारे साथ कमांडर अलेक्जेंडर रहेंगे। इस पूरी जो रिपोर्ट है उसमें आप देखेंगे कि किस तरह से यूक्रेनी सेना ने एक तरीके से फोर्ट्रेस खड़ी कर रखी है और कैसे वो एक मजबूत मोर्चा संभाले हुआ है। पहली बार एक इंडियन क्रू खेरसन, जो कि रशियंस ने ऑक्यूपाई कर रखा है, उस इलाके से रिपोर्टिंग कर रहा है। लगभग यहाँ पे दर्जनों गांव हैं जिनको यूक्रेनी सेना ने वापस ले लिया है और किस तरह से वो इस युद्ध में अपनी रणनीति को अंजाम दे रहे हैं, किस तरह से इस युद्ध को लड़ रहे हैं। फ्रंट लाइन से, ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट आप देखेंगे। कभी मुड़ना होता है दाएं, कभी बाएं। और हम आपको दिखाएंगे वो गांव जिसको रूसी सेना से आजाद कराया है। बंकर में कुछ इस तरह से छुप के बैठे थे रूसी सैनिक। आप देख रहे हो जिस बंकर में लगभग खाने पीने की सारी सामग्री है और पूरा एक बंकर जमीन के नीचे ऐसे बना रखा था। ये आप देखिए किस तैयारी से आए थे। वो आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि जो स्नो बूट्स हैं वो अंदर रखे हुए हैं और ये पूरा ट्रेंच कितना समय लगाया होगा इस पूरे ट्रेंच को जो है पूरा डिग करने में। यहाँ पे आप देखिए इस तरह के आपको बक्से नजर आ जाएंगे। ये है रूसी सैनिकों की जैकेट। उनकी जैकेट यहाँ पे नजर आ जाएगी और जहां जहां आप कैमरा घुमा लीजिए तो कंपनी कमांडर हम लोग के साथ चल रहे हैं और वो बता रहे थे कि काफी समय से यहाँ पे वो लोग कम से कम 5 दिन से रूसी सैनिक यहाँ पे बैठे थे, पर तैयारी उनकी पूरी 50 दिन की थी। यहाँ पे आप देखिए कि खाने की सामग्री आपको नजर आएगी। आइए बाहर चलते हैं और जगह जगह जैकेट पड़ी हुई हैं। इस तरीके से ये बोरी है, बोरी में आप देखिए अलग अलग बोरे भर के रखे गए हैं, लकड़ी काट के रखी गई है और ये देखिए यहाँ पे इस तरह का पिकल खाया जाता है जो लंबे समय के लिए पूरा खाने का अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको नजर आ जाएगा खाने का पूरी व्यवस्था थी यहाँ पे। ये देखिए बोरी में क्या है, अनियंस, दीज अनियंस। ये देखिए बोरी में आपको सब्जी जो है पूरी लेके रखे हुए थे और यही कंपनी कमांडर है जो मौत बन के बरसे तमाम रूसी सैनिकों पर। इनकी टीम ने पूरा लीड किया यहाँ पे।